नमस्कार, स्वागत है आपका तिरंगा टॉक्स में। लोक नायक और जननायक, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका उल्लेख या जिक्र करते ही स्वतः अपने आप बिहार का भी वर्णन हो जाता है। क्या अटूट रिश्ता है इन दो शब्दों का बिहार की धरती से और यहाँ की धरती से जुड़े जन आंदोलन के साथ। वो जन आंदोलन जो सच्चे अर्थों में और सही मायने में लोक कल्याण और जनहित के उद्देश्यों को समर्पित था। लोक नायक के रूप में प्रचलित समाज सेवक, समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता और नेता जयप्रकाश नारायण को वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। जननायक के रूप में प्रचलित कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर भी रहे, वे वर्ष 2024 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किए गए। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान पूरे देश के लिए और विशेष तौर पर बिहार प्रदेश के लिए यह अत्यंत गौरव का विषय रहा और सदा सर्वदा रहेगा। इसे विरोधाभास कहिए या विडंबना कि जन आंदोलन के लिए प्रसिद्ध बिहार एक ऐसे दौर, एक ऐसे कालखंड से होकर गुजरा जब लोक नायक और जननायक की ये धरती जंगल राज के शिकंजे में कुछ इस तरह फंस गई कि जंगल राज ही इसकी पहचान बन गई। किसी प्रदेश के सरकार के मुखिया द्वारा पोषित, संरक्षित और प्रायोजित जंगल राज, और जब प्रदेश के मुखिया की देखरेख और सरपरस्ती में जंगल राज की जड़ों को सींचा गया हो और ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया गया हो, तो क्या खिताब दिया जाए प्रदेश के उस मुखिया को और किस उपाधि से सम्मानित किया जाए? जो लोक नायक और जननायक से प्रेरित होने का दावा करते थे, वो स्वयं खलनायक बन बैठे। अच्छा, इन जनाब के बोलने का अंदाज बड़ा मशहूर हुआ, प्रचलित हुआ। ये जनाब अपने बोलने के अंदाज से सबको हरदम हंसाते रहे और अपने जंगल राज से सबको खून के आंसू रुलाते रहे। तो कुल मिलाकर इनका हंसाना और इनका रुलाना दोनों साइड बाय साइड साथ साथ चलता रहा। दायरा तो बहुत बड़ा
बहुत विस्तृत रहा इनके जंगल राज का। प्रदेश के मुखिया जो ठहरे, जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज्यादा रहा इनके मजबूत कंधों पर। अपहरण, फिरौती, लूटपाट, हत्या सब यहीं से, इनके आवास निवास से संचालित होता हो अगर, तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारियों का बोझ तो था। अरे क्या इंसान की जमीन, क्या भैंसिया का चारा, दहशत के कारोबार ने सब कुछ लूट मारा। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि क्या वर्तमान में सारी समस्याओं का निराकरण हो गया है? क्या सारी समस्याएं सुलझ गई हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अभी सुधार की बहुत गुंजाइश बाकी है। लेकिन यह भी सच है कि प्रदेश को जंगल राज की दहशत से उभारने के लिए सुशासन बाबू के कार्यकाल में किए गए प्रयासों की सराहना प्रदेश की जनता द्वारा की गई और जनता इस बात से पूरी तरह आश्वस्त दिखी कि निजी तौर पर सुशासन बाबू की छवि एक सच्चे, ईमानदार, पारदर्शी नेता की रही और सुशासन बाबू की ना तो कभी कोई भौतिक मटीरियलिस्टिक महत्वाकांक्षाएं रही, ना ही पारिवारिक महत्वाकांक्षाएं रही। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जंगल राज के राजा जी के विपरीत एकदम उलट प्रदेश में घटित होने वाली किसी भी आपराधिक घटना को सुशासन बाबू का किसी भी तरह का निजी संरक्षण बिल्कुल प्राप्त नहीं हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो सुशासन बाबू की निजी शुचिता और ईमानदारी पर किसी भी तरह का कोई सवालिया निशान, प्रश्न चिन्ह कभी नहीं लगा। कानूनी कार्यवाही या कानूनी प्रक्रिया के रास्ते में आना, उसे बाधित करने की कोशिश करना या गलत तरह से प्रभावित करने, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना, ऐसी कार्यशैली सुशासन बाबू की कभी नहीं रही। अनेक विपरीत परिस्थितियों, आपदाओं और चुनौतियों के बावजूद जनता तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की प्रक्रिया को अमल में लाना और दहशत के अंधकार की जिस गर्त में जंगल राज ने प्रदेश को धकेल दिया था, उस गर्त से प्रदेश को उभारना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बिहार को प्रगति के पथ पर और विकास की पटरी पर आगे बढ़ाने की दिशा में जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं, वो सभी कदम बिहार के
कायाकल्प में मील के पत्थर साबित होंगे। चुनौतियां यदि प्रदेश के स्तर पर हैं, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होंगी। इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने 11 वर्ष के कार्यकाल में मोदी सरकार समझदारी और सूझबूझ के साथ देश हित, राष्ट्र हित में सभी मोर्चों पर अनेक योजनाओं, परियोजनाओं, नीतियों, निर्णयों के क्रियान्वयन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि देश सतत निरंतर विकास के पथ, प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे, आगे बढ़ता रहे और स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के महाअभियान में जन जन की भागीदारी हो। जनता की ये भागीदारी सही चुनाव और सही चयन की प्रक्रिया में भी अत्यंत अहम भूमिका निभाती है और यही बात बिहार के संदर्भ में भी लागू होती है। ये हमको आपको यानी जनता को तय करना है कि प्रदेश को सुशासन और विकास के पथ पर आगे लेकर जाना है या रंगदारी, जंगल राज, दहशत की गर्त में प्रदेश को वापस धकेलना है। जंगल राज का हाहाकार या सुशासन और विकास की बहती बयार तय करेगा बड़का बिहार। जुड़िए तिरंगा टॉक्स के साथ, आपका अपना YouTube चैनल